उसकी तारीख भी जल्दी क्लियर हो जाएगी। और देखिए, जो चीज़ तय है पहले से, ये तो हमारे जो विरोधी गोल के लोग हैं, इसकी चर्चा तो वो लोग कर रहे हैं कि मंत्री कब बनेंगे। जौन हमके खुद ही पता हो कि नेताजी के मंत्री कब बने के हो, तो डेट के हम काहे एक्सपोज करें। तो हमके पता है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे वो हम नहीं बताएंगे। वो हमको पता है, जो हम लोगों की मीटिंग वगैरह हो गई है, सारा चीज़ तय हो चुका है, उसका एक उचित समय है, उसी समय को हो जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश योगी जी से मीटिंग हुई है या फिर क्या आश्वासन कहाँ से मिला? देखिए, माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के ही पहल पर आज सेंट्रल से लेकर के स्टेट तक सब कुछ छाया हुआ है। हमारे विरोधी के दिमाग में, मन मानसिकता में ये फैल रहा है कि योगी जी ओम प्रकाश राजभर जी के विरोधी हैं। ऐसा कुछ है नहीं। 3 जुलाई को ही ये तय हो गया था। 2 जुलाई को माननीय अमित शाह जी लखनऊ आए थे और 3 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन मेरे पास आया। मैं बलिया ही था, मैं गया, मेरी मीटिंग भी हुई। मुख्यमंत्री जी के ही निर्देश पर हम लोग दिल्ली गए, अमित शाह से मुलाकात हुई और जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, सबसे मुलाकात हुई। सभी लोगों ने बताया भी उस चीज़ को। 18 तारीख की जो एनडीए की बैठक थी, उसमें भी आमंत्रित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही किया था। तो ये विरोधियों की तरफ से चर्चा हो रही है, बाकी नीचे से लेकर ऊपर तक सब कुछ ठीक ठाक है। जो हम लोगों के या समाज के जो काम है, जनता के जो काम है, या जो भी एजेंडे हम लेके चल रहे हैं, उस पर सेंट्रल से लेकर के स्टेट तक सारे लोग पहल भी कर रहे हैं और उस पर सहमति भी देने का कार्य कर रहे हैं। सर, तारीख तो तय है, आप कह रहे हैं हमारी तारीख भी तय है, दिन भी तय है, सब कुछ तय है। विभाग कौन सा है सर? वो भी तय है, वो भी तय है। कौन सा विभाग है वो हमारे जो आपके एजेंडे में है, जो जिसे मेरे एजेंडे में जो है, जिसके लिए हम हमेशा परेशान रहते हैं, हम गांव गरीब के लिए परेशान रहते हैं कि हमारे गरीब की व्यवस्था सुधरे और हमारा गरीब गांव में निवास करता है। तो हमारे गांव कैसे सुधरेंगे, हमारे गांव के रास्ते कैसे सुधरेंगे, हमारे गांव की नाली कैसे बनेगी, हमारे ग्रामीण स्तर पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इससे से मिलता जुलता कोई व्यवस्था रहेगा। क्या तो पंचायती राज आपके पास? अब ये आप कह रहे हैं तो एक ठो एडिशनल जोड़ लीजिए उसी में। हाँ, 2 ठो हो जाएगा। विभाग बता दीजिए। अब चर्चा में तो आप ही ला दिए हैं, तो उसमें एक ठोर जोड़ लीजिएगा। विभाग कौन सा है? हमारे जिला पंचायत बैठे हुए हैं, यही बता देंगे। हमारे ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान हैं, जिला पंचायत हैं, क्षेत्र पंचायत है। आपने एक विभाग बता ही दिया है। नेता भी आए, आपकी जनता भी है, जनता को तो एक विभाग तो हमारे पत्रकार साहब आप ही बता दिए हैं, दूसरका वाला नहीं बताएंगे। और दूसरका वाला भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। दूसरका वाला इन्हीं से, क्योंकि हम बात करते हैं भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट का। तो खुल के बताइए ना जनता को, जनता तो सामने सुनने के लिए तैयार है। देखिए, आपसे पूछ रही है तो जनता तो कही थी कि पंचायती राज विभाग तो तय हो गया है, अब क्या चाहा था? कौन सा मंत्री बनने जा रहे हो, जनता पूछ रही है आपसे। हमारी जनता को विभाग नहीं चाहिए, हमारी जनता को काम चाहिए। विभाग कोई हो, हमारा नेता काम करा ले जाता है। और अभी हम मंत्री नहीं हैं, सरकार में नहीं है। अभी मैं पिछले गांव से आया हुआ हूं, मैं तो वहां भी एक ट्रांसफार्मर, 2 खम्भा और तार की बात मैंने बोल दिया है, तो इसका मतलब विद्युत मंत्री बन जाऊं। अभी उसके पहले एक गांव का, उसी गांव का रास्ता था, 900 मीटर रास्ता है। यहाँ के माननीय विधायक जी से कहते कहते लोग, हमको लगता है 10 साल बिता दिए। वहाँ एक संजय नाम के, संजय धुसिया करके थे, संजय धुसिया जी बता रहे थे कि हर कार्यकाल में हम लोग उस रास्ते के लिए बोलते हैं कि रास्ता बन नहीं पा रहा है। और आज मैं गया, हमने बोला, हमने तुरंत वहाँ फ़ोन किया एक्सीएन को, और फ़ोन करके हमने बता दिया कि भाई इस रास्ते का निर्माण होना चाहिए, जब तक हो नहीं जाता तो मैं आऊँगा नहीं इस गाँव में। तो इस हिसाब से तो पीडब्ल्यूडी मंत्री बन जाना चाहिए। तो हमारा जहाँ तक पकड़ है, हमारा जिस विभाग में पकड़ है, उस विभाग का काम हम लोग कराना जानते हैं और काम करा के भी दिखाए हैं हम लोग। तो विभाग मायने नहीं करता है, मायने ये करता है कि काम कौन अच्छा करा सकता है, जनता की बात कौन उठा सकता है, जनता की समस्याएं सदन में कौन रख सकता है, और वो रखने वाला कोई व्यक्ति है तो सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जी है। घोसी में आप कितनी सोशल मीडिया पर भी ट्रोल हुए आप लोग, घोसी का चुनाव भी आप लोगों ने हारा, तो क्या लगता है कि इस चुनाव में किसी तरह की कोई साजिश हुई, आप लोगों के खिलाफ कोई साजिश हुई, इसके तहत आपको हराया गया और आपको कमजोर करने की कोशिश की गई? नहीं, ऐसी कोई साजिश नहीं थी। वहाँ जनता ने मन मिजाज बना लिया था परिवर्तन का। और हम लोग तो ग्रामीण स्तर बूथ हम लोग गए थे, और जो हमारा वोट था, हमारा वोट टोटल 40,452 वोट 210 बूथ पर पड़ा हुआ है। 328 बूथ पर हम लोग काम किए थे, और 328 बूथों पर 328 बूथों में से 210 बूथ वो बूथ हैं जहां पर राजभर बाहुल्यता है। और राजभर बाहुल्यता को देखते हुए 40,452 वोट
भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर हम लोगों ने पड़वाने का काम किया था। तो हमें कोई चिंता का विषय नहीं है इसको लेकर के, हम घोसी में अपने हिसाब से जीते हुए हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता थे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए, वो प्रत्याशी को लेकर के हुए कि कैसे लेकर के हुए, उनका समीक्षा का विषय है। लेकिन हमारी समीक्षा ये है कि हमारे जो मतदाता थे वो मतदाता सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को मानक मान करके, अपने नेता को नेता मान करके भारतीय जनता पार्टी को वोट किए। इससे हमारे छवि की कोई क्षति नहीं हुई। केजरीवाल जी की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उससे काफ़ी आप प्रभावित हैं। जिस तरह से बिजली को लेकर के आपने बताया, स्कूल को लेकर के बताया, तो क्या लगता है कि केजरीवाल की जो पॉलिसी है इस मामले में यूपी सरकार से अच्छी है? देखिए, इसको हम लोग 2017-18 में पहल किए थे कि जो सरकारी विद्यालय खोले जा रहे हैं, सरकारी विद्यालय में गांव गरीब के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। तो कुछ ऐसी व्यवस्था किया जाए जिससे कि दिल्ली के तर्ज पर, भाई अगर अच्छा कार्य हुआ है तो उसका उदाहरण देना गलत बात नहीं है। हम लोग बार बार इसकी बात करते हैं कि दिल्ली के तर्ज पर ऐसे संस्था का निर्माण किया जाए जो दिल्ली के स्कूलों का टक्कर दे। मैं बधाई देता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण करते हुए सबसे पहले मंडल स्तर पर उन्होंने इसका संचालन किया। और जो मंडल स्तर पर अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं वो कहीं न कहीं दिल्ली के स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं। व्यवस्थाएं बदल रही हैं क्योंकि सरकार काम पर विश्वास कर रही है और अच्छी तरीके से कार्य भी करने का प्रयास कर रही है। तो कहीं न कहीं जो दिल्ली का उदाहरण मैं देता था या हमारे नेताजी दे रहे हैं या मैं दे रहा हूं, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी नीचे हो रहा है। केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है दिल्ली में, कुछ हद तक तो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, कुछ हद तक। बिजली और देखिए शिक्षा ही परिवार को, गांव को, क्षेत्र को, देश को महान बनाता है। तो शिक्षा पर अगर कहीं से भी शिक्षा का मंत्र मिले तो उसे ले लेना चाहिए। तो हम दिल्ली से ले रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि यहाँ थाने पर जाने पर 2-2 हज़ार रुपये देने पड़ रहे हैं, इसको कैसे? नहीं, मैंने एक परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? एक वीडियो वायरल हुआ था, मैंने उस वीडियो का उदाहरण दिया है। और पुलिस की बेहतरी, पुलिस की समस्या की बात तो इस उत्तर प्रदेश में कोई करता है तो हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी ही करते हैं। और ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समय से चलती चली आ रही व्यवस्था को लोगों ने परंपरा बना लिया है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने थोड़ा सा चांप चढ़ाया है। जो पहले पैसा दे के काम होता था अब वो बिना पैसे में भी होने लगा है। तो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ लोग ही समस्त पुलिस प्रशासन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और कुछ लोगों को फाइंड आउट भी किया जा रहा है और फाइंड आउट करने के बाद उनका स्टिंग ऑपरेशन भी हो रहा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। बनारस देखा जा रहा है, मथुरा देखा जा रहा है, बड़े बड़े जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ देखा जा रहा है, वहाँ तमाम विदेशी जो पर्यटक हैं वो आ रहे हैं और वहाँ की जो तस्वीरें, जो पुलिस की जो तस्वीरें चौराहे पर जो देखने को मिल रही है, क्या नहीं लगता है कि हमारे देश के साथ वो पुलिस वालों की वजह से या फिर इस तरह की जो छवि बन रही है पुलिस वालों की, उससे हमारी संस्कृति भी बदनाम हो रही है पूरी दुनिया में? मैंने कहा ना कि कुछ लोगों की वजह से इन समस्याओं को लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो उन कुछ लोगों को फाइंड आउट किया जा रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। क्योंकि अब देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दौर है, हर हाथ में मोबाइल है, अब कोई बच नहीं सकता है। कोई भी इस प्रकार का कृत्य करता है तो बचता नहीं है। कभी न कभी कहीं न कहीं से वीडियो वायरल होते हैं और जो वीडियो वायरल होते हैं वो संज्ञान में जाते हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूँ हम अपने प्रदेश के युवाओं को कि वो ट्विटर का इस्तेमाल बहुत मजबूती से कर रहे हैं। हम कई गाँवों में गए, कई जगहों पर गए, लोगों ने अब खुद अपनी समस्या अब अपने थाने पर न कह करके वो सीधे डीजीपी को संदेश दे रहे हैं। तो ट्वीट करके उस चीज का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ट्वीट करके उस समस्याओं का समाधान भी करवा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि अपनी समस्या का समाधान अपने से करना, ये सबसे अच्छी बात है। जिस दिन ये ट्रेंड चलने लगेगा उस दिन थाने पर बैठे हुए जो हमारे इंस्पेक्टर हैं या फिर जो लोग हैं वो भी अपने उस सिस्टम में आ जाएंगे कि जब जनता खुद से अपना काम करवाना चालू करती है तो हमें भी ऐसा ही करने की आवश्यकता है। आप इतने पॉपुलर होने के बाद भी देखा जा रहा है कि आपको जान का खतरा है, आपके मंत्री जी बता रहे हैं कि उनको भी जान का खतरा है। जिसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो उसका विरोध भी ज़्यादा होता है। और पॉपुलैरिटी ही नहीं, संगठन और शक्ति जब बढ़ती है तो उस संगठन और शक्ति से जो प्रभावित होते हुए लोग होते हैं, ऐसे लोग प्रयास ये करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को ही रास्ते से हटा दिया जाए जिससे कि उसका काम न गड़बड़ाए। तो ये करने वाले बड़े बड़े लोग नहीं हैं, ये छोटे लोग हैं जो चंद पैसों पर ऐसे काम को अंजाम देते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा सा है उस प्रकार का थ्रेड है और जिसको लेकर के बार बार हम बताते भी रहे हैं। और ये बात कई बार इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। इसी बलिया में हुआ, आपके मऊ में हुआ, आपके देवरिया में हुआ, अभी कुशीनगर में हुआ था, अभी मिर्जापुर में हुआ था,
अभी मैं गया था मथुरा तो वहाँ पर हुआ था। तो इस प्रकार की घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। हमारे 90 44 81 81 84 हमारा पर्सनल नंबर है, उस पर लगातार पर डे धमकी आती है, पर डे वीडियो आता है कि कहीं मिल जाओगे तो गोली मार दी जाएगी, कहीं मिल जाओ तो बम उड़ा दिए जाओगे। अभी कुछ दिन पहले कार्यालय को बम उड़ाने की धमकी, बताइए इतना मतलब अभी प्रशासन उसको फाइंड आउट भी किया है। समाजवादी का वो नेता है और मनबट टाइप का है, कार्यालय पर आकर के मोटरसाइकिल से कार्यालय पर आकर के कह रहा है कि जिस दिन ओम प्रकाश राजभर आ जाएंगे उस दिन इस कार्यालय को बम से उड़ा दिया जाएगा। मैंने इसकी शिकायत यहाँ के कप्तान साहब से भी किया, उन्होंने जांच भी कराया, कैमरा वैमरा सब लगवा दिया है। ऐसे लोगों को खोज भी लिया गया है, ऐसे लोग जेल भी गए। तो कहीं ना कहीं चीजें हैं जो थोड़ा सा हम लोगों के, जैसे हम लोग गरीबों को जगा रहे हैं, इनके हिस्से की बात कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तो किस बड़े नेता के इशारे पर ये हो रहा है सर? देखिए मैं स्पष्ट बताऊं जी, तो अखिलेश यादव जी के इशारे पर हो रहा है सब कुछ। अखिलेश यादव जी के जो कुछ मनबट टाइप के लोग हैं। अभी मैं परसों बलरामपुर गया था, परसों नरसों बलरामपुर में गया था। बलरामपुर जब हम निकले वहां से तो वहां कुछ लोग ऐसे लोग मिल गए। जब वहां पता कराया गया तो पता चला कि समाजवादी के नेता है। तो समाजवादी के नेता नहीं है, समाजवादी पार्टी के वो सामंतवादी लोग हैं जो जनता के साथ उस प्रकार के कृत्य करते करते अब नेताओं को बंद करने लगे। तो अखिलेश यादव से आपको जान का खतरा है? अखिलेश यादव से कहा जाएंगे खतरा रही? उनके इशारे पे सारा बता रहे हैं कि सारा अरे उनके लोग हैं, अपने लोगों को समझा लें, अपने लोगों को समझा बुझा के भाई एक पत्र तो जारी करना है। जब पत्र दे के हमको तलाक दे सकते हैं, शिवपाल यादव को तलाक दे सकते हैं वो, तो एक पत्र जारी करके अपने कार्यकर्ताओं को बताएं कि संगठन का काम करो, फालतू कामों में ध्यान न दो। जैसे हम लोग अपने कामों में ध्यान देते हैं, फालतू कामों पर ध्यान नहीं देते। समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार न बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि परिणाम आने के पहले, वोट पड़ने के पहले ही उनके जो सामंतवादी सोच के लोग थे, ऐसे लोग बांह चढ़ाने लगे थे। ऐसे लोग पहले ही वो जमीन भी फाइंड आउट कर लिए थे कि वो जमीन कौन सी है जिसको हमें कब्जा करना है। तो इसलिए जनता ने जवाब दे दिया ठीक से, और जवाब देकर के फिर से प्रचंड बहुमत से योगी की सरकार बना दी। इतना होने के बाद भी बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में आपके जाने के रास्ते अभी खुले हैं। वो समाजवादी पार्टी सोच रही होगी, क्योंकि उसको ये पता है ना कि 22 के चुनाव में जो पश्चिम में गढ़ कहा जा रहा था समाजवादी का, आते आते खत्म हो गए। लखनऊ आते आते 0 हो गए वो। पूर्वांचल अगर हम नहीं रहे होते तो जो सपना इसमें देख, जो उनके पास सीटें हैं 112 की, वो भी नहीं रह जाती। तो उनको इस चीज का भय है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत। अभी परसों हमने फर्रुखाबाद में कार्यक्रम किया, 25,000 की भीड़ थी। फर्रुखाबाद में राजभर नहीं है, लेकिन फर्रुखाबाद की जनता ने राजभर जी को समर्थन दिया, और समर्थन देकर के बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। अखिलेश यादव जी को इस बात का भय है कि ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की जो बढ़ती हुई ताकत है, अगर नित्य दिन ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक वो समय आएगा कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। इसी का भय है उनको, इसीलिए ऐसे सारे जो उनका ये भय है, इसी भय को बरकरार रखने के लिए वो इस प्रकार का काम करते हैं।